मेरे पैर पकड़ के छत से उल्टा लटका दिया उसने मुझे गुस्से से। उस मोमेंट में मुझे लगा कि आज मैं मरने वाली हूँ, ये मेरी लाइफ का आखिरी दिन है। कि जब आप छोटे होते हो ना, आप बहुत वल्नरेबल होते हो। अगर मैं उस दिन गिर गई होती, मुझे कुछ हो गया होता, तो फिर अब मैं क्या करूँ। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था ना, मैं 6-7 साल की बच्ची थी। तब ना हमारे यहाँ एक दूध वाला आया करता था। आई स्टिल रिमेंबर, उसका नाम लोकेश था एंड वो 27-28 ईयर्स का होगा मैक्स। लोकेश कैसा था ना कि वो काफ़ी रूड और बुरा टाइप का इंसान ही था। मतलब बड़ों से तो वो फिर भी ठीक से बात कर लेता था, लेकिन वो बच्चों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। एंड वो लोग नहीं होते जो हमेशा मुंह बना के रहते हैं एंड कभी आप उनके चेहरे पे खुशी देखोगे ही नहीं, वो उस टाइप का पर्सन था। एंड आई रिमेंबर एज अ किड उसने मुझसे 1-2 बार मजाक मस्ती थोड़ा बहुत किया होगा एंड दैट्स इट। मतलब वो मोस्टली बेकार मूड में ही रहता था। अब एक बार क्या हुआ ना कि होली आई एंड हम सारे बिल्डिंग के बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम होलिका बनाएंगे, जो लकड़ियों से बनती है ना वो वाली। हमने सोचा कि हम बनाएंगे हमारे यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि उसके लिए ना चंदा इकट्ठा किया सारे फ्लैट वाले लोगों से एंड हमने लकड़ियाँ मंगवाई एक अंकल को बोल के, फ्लैट वाले। एंड वो भी इतने स्वीट थे, उन्होंने हमें लकड़ियाँ ला करके दी। हमने डेकोरेशंस मंगवाई, बलून्स, दिस एंड दैट, रिबन्स, एवरीथिंग। और हमने ना लकड़ी से वो होलिका बनाई सबने मिलके, सारे बच्चों ने। एंड जो फ्लैट के सारे बड़े लोग थे ना, सारी फैमिलीज, दे वर सो हैप्पी कि बच्चे कुछ कर रहे हैं। एंड हमने इतनी सुंदर होली बनाई थी। वी वर रियली रियली एक्साइटेड। एंड देन हम सब बच्चों ने डिसाइड किया कि चलो छत पे चलते हैं एंड हम छत पे चल के देखते हैं कि ऊपर से होलिका कैसी दिख रही है। क्योंकि ना छत पे से सारी बिल्डिंग की जो जिन लोगों ने भी होलिका बनाई होती थी ना, हमको दिखता था। तो हम ना काइंड ऑफ दूसरे बिल्डिंग के बच्चों से कंपटीशन में थे कि हम देखते हैं उनने कैसी होलिका बनाई है, तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारी अच्छी है या उनकी अच्छी है। तो ऐसे सोच के ना हम छत पे गए एंड हम देख रहे थे सबकी होलिका, है ना। फिर हमने हमारी होलिका भी देखी ऊपर से एंड हमारी सबसे अच्छी होलिका बनी थी एंड वी वर सो प्राउड, सो हैप्पी। उसके बाद ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे पास ना जो हमने चंदा इकट्ठा किया था होली के लिए, उसमें से थोड़े पैसे बच गए थे। तो हमने सोचा कि वो जो पैसे बचे हैं ना, उससे हम स्नैक्स लेके आते हैं और हम छत पे बैठ के खाते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। हम पास की छोटी सी दुकान थी, वहाँ से स्नैक्स लेके आए, हम कुरकुरे लेके आए, हम फैंटा लेके आए। एंड हम सारों ने क्या किया, छत पे चटाई बिछाई एंड हम स्नैक्स खा रहे थे एंड फैंटा पी रहे थे। एंड उस टाइम ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, 6-6:30 बज गए थे एंड सनसेट का टाइम था, हल्की हल्की धूप थी एंड हवा चल रही थी ठंडी। एंड बिकॉज ना मार्च के टाइम पे यूजुअली ठंडी हवाएं चलती थी उस टाइम पे, अब तो गर्मी आ जाती है, लेकिन तब काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा माहौल था, वेदर अमेजिंग थी। सो हम सब बैठे हुए थे वहाँ पे चटाई पे, सारे स्नैक्स वैक्स खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। एंड truly in that moment I felt like this is the best day of my life, this is the best memory ever. But little did I know that this best memory is going to turn into the most traumatic memory of my life. So हम सब बैठ के जब स्नैक्स खा रहे थे ना छत पे, मैं देखती हूँ कि लोकेश आया है छत पे। क्यों आया था वो छत पे? क्योंकि ना हमारी बिल्डिंग का जो लेआउट है ना, वो ऐसा है कि यहाँ पे ए विंग है, फिर वो छत से कनेक्ट होती है और फिर यहाँ बी विंग है। तो लोकेश ना सारे घरों में दूध देता था, तो वो ऐसे करता था कि पहले यहाँ वाले लोगों को दूध दे दिया, फिर छत पे आया और फिर यहाँ से उतरते हुए सारे लोगों को दूध दे के वो चला जाता था। सो आई थिंक उस दिन होली थी तो वो जल्दी जल्दी में आया होगा, तो वो काफ़ी तफरी में आया था, काफ़ी जल्दी में था ऐसा लग रहा था। एंड ना छत पे आया और उसको नीचे जाना था सबको दूध देने। सो लोकेश जो दूध का कंटेनर लेके आता था ना, उस पे ना एक जंजीर सी बंदी होती थी एंड वो इसीलिए बांधता था क्योंकि वो ना वो गाड़ी से अटैच करता था, जब भी वो कंटेनर गाड़ी पे अटैच करता था तो, ताकि ना वो कंटेनर गिर ना जाए दूध का। सो लोकेश क्या करता था, वो कंटेनर ही लेके आता था सबके घरों पे और उसके पास एक ऐसा मग्गा सा होता था जिससे वो सबको पतीले में दूध देता था, ऐसा होता था। तो वो कंटेनर अपना लेके वो जा रहा था छत से और उसमें वो जंजीर भी बंधी हुई थी। एंड उस दिन क्या हुआ कि हम बहुत हैप्पी थे, वी वर रियली इलेटेड और हम अपनी मस्ती में थे सारे बच्चे। तो मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने क्या किया कि हमने ना वो जंजीर ऐसे पकड़ ली मस्ती मस्ती में कि भैया को तो आज जाने नहीं देंगे। हम कह रहे थे हैप्पी होली एंड हम उनको ना टीज कर रहे थे बेसिकली। एंड आई डोंट नो उसको क्या हुआ, वो इतना गुस्से में कैसे आ गया। मे बी ही वॉज हैविंग अ बैड डे और मे बी ही वॉज जस्ट अ बास्टर्ड। उसने क्या किया, मुझे कहता मैं बताता हूँ तुझे होली। एंड देन ही ग्रैब्ड मी एंड उसने मुझे छत से उल्टा लटका दिया, उल्टा लाइक मेरे पैर पकड़ के छत से उल्टा लटका दिया उसने मुझे गुस्से से।
एंड उस मोमेंट में मुझे लगा कि आज मैं मरने वाली हूँ, ये मेरी लाइफ का आखिरी दिन है। क्योंकि जब मैंने खुद को इतनी ऊपर से उल्टा लटकते देखा ना ब्रो, एक 5-6 साल के बच्चे की जान निकल जाती वो मंजर देखते ही। मुझे इतना धक्का लगा ना कि मतलब 1 सेकंड पहले मैं ज़मीन पे थी और अब मैं छत से उल्टी लटकी हुई हूँ। ये सब इतना जल्दी हुआ ना, उसने इतनी जल्दी मुझे ग्रैब करके उल्टा लटकाया कि मैं ब्लैंक आउट ही हो गई, मुझे पता ही नहीं चला ये क्या हुआ। एंड सडनली मैं देखती हूँ तो मैं छत से उल्टी लटक रही हूँ। लाइक इट इज़ सो स्कैरी। 5वीं मंजिल से उल्टा लटकना एक 6-7 साल के बच्चे का, इमेजिन मेरे लिए वो क्या होगा, मतलब वो कितना ट्रॉमेटिक होगा। एंड आई एम क्राइंग, आई एम बॉलिंग माई आईज आउट कि प्लीज़ सॉरी, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे गिरा मत देना कहीं। एंड सडनली आई रिमेंबर एक नेबर आंटी थी नीचे के फ्लोर पे, उन्होंने देख लिया मुझे चिल्लाते हुए और रोते हुए एंड उन्होंने डांटा लोकेश को कि क्या कर रहा है ये बच्ची के साथ, वो गिर जाएगी। ऐसे करके जब उन्होंने डांटा ना तब जाके उसने मुझे ज़मीन पे वापस छोड़ा। एंड जैसे ही मैं ज़मीन पे आई ना, मैं ब्लैकआउट होके मैं गिरी गई। मुझे 2 सेकंड तो याद भी नहीं क्या हुआ। एंड जब मेरी आंखें खुली ना, सब मेरे आसपास थे, सारे नेबर्स, सारे बच्चे जिनके साथ मैं खेल रही थी। एंड लोकेश तो पता नहीं कहाँ चला गया था, वो तो गायब ही हो गया था वहाँ से। तो मेरे जो साथ वाले बच्चे थे ना, वो बता रहे थे मेरे घर वालों को और बाकी सबको कि क्या हुआ क्या नहीं। एंड जो मेरे नेबर्स थे उनको भी गलत लगा कि मतलब ऐसे कैसे ये लड़की के साथ कर सकता है। एंड इमेजिन उसके पास मेरा फ्रेंड और मैं, 2 ऑप्शन थे एंड ही चोज मी जस्ट बिकॉज आई वॉज अ गर्ल, आई डोंट नो वाई। सो जब मैं घर पे गई ना तो मैंने घर वालों को और अच्छे से सारी चीज़ें समझाई एंड वो मुझे कंसोल कर रहे थे कि इट्स ओके दिस एंड दैट। बट मैंने मेरे घर वालों को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अब कभी भी आप उससे दूध मत लेना, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो जाएगा कि वो रोज़ मेरे घर पे आ रहा है मेरे साथ ये करने के बाद। एंड मेरे घर वाले कहते हैं हाँ 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 ठीक है हम समझते हैं। एंड यू नो वॉट आई सी द नेक्स्ट डे, आई सी हिम स्टैंडिंग आउटसाइड माई डोर द नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे। एंड आई एम कन्फ्रंटिंग माई पेरेंट्स कि आप क्यों इसको बुला रहे हो अभी भी दूध देने के लिए, शहर में कितने दूध वाले हैं, आपको यही मिलता है क्या दूध लेने के लिए। इमेजिन अ छोटा बच्चा यार, वो भीख मांग रहा है अपने पेरेंट्स से कि मेरे लिए स्टैंड लो, इस आदमी से दूध मत लो। एंड मेरे पेरेंट्स नहीं समझे ब्रो, वो ले रहे थे फिर भी उससे दूध। मुझे बहुत हेल्पलेस लग रहा था, बहुत होपलेस लग रहा था, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में आपके पेरेंट्स ही आपके साथ नहीं होंगे तो आप क्या कर लोगे। और आपको लग रहा होगा कि मेरे पेरेंट्स ने बस इतना ही गलत किया। क्या होता है उसके बाद, ये जो इंसिडेंट हुआ ना, इसको 1-2 महीने हो जाते हैं एंड मैं खेलने गई हूँ शाम को, ठीक है। जब मैं घर पे वापस आती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि लोकेश मेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ है मेरे घर वालों के साथ, चाय पी रहा है और पोहे खा रहा है मेरी मम्मी के हाथ के। एंड आई गॉट सो अपसेट देन एंड देयर, आई स्टार्टेड क्राइंग। अंदर जाके मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि ये आदमी यहाँ पे क्यों बैठा है। तो मेरी मम्मी ऐसे कर रही जैसे 1 महीने पहले कुछ हुआ ही नहीं था। कहती हाँ वो लोकेश भैया आए हैं, वो बोल रहे हैं कि अब वो ना वकील बन चुके हैं, मतलब प्रोबेबली वो वकालत पढ़ते पढ़ते दूध का काम कर रहा होगा और अब वो वकील बन गया होगा। तो मेरी मम्मी कहती कि वो अब वकील बन गए हैं तो वो यहाँ आए, उन्होंने हमें बताया कि अब वो दूध वूध का धंधा छोड़ रहे हैं, वो नहीं आएंगे, तो हमने सोचा कि एज अ फेयरवेल गिफ्ट उनको ना चाय एंड ऑल करवाएं। व्हाट? जिस आदमी ने मेरे को जीवन भर का ट्रॉमा दे दिया उसे तुम पोहा चाय खिला रहे हो। एंड मेरे लिए ये शॉकिंग था उस मोमेंट पे। अब मैं सोचती हूँ तो नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी नार्सिसिस्ट हैं एंड जो मेरे साथ गलत करता था ना उसकी वो आरती उतारती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें वो मेरे साथ नहीं कर पाती थी वो कोई और अगर कर लेता था तो वो बहुत खुश होती थी। मतलब मेरा दुश्मन उनका दोस्त होगा, ये पैटर्न उनकी लाइफ टाइम रही है। एंड आई थिंक शी जस्ट हेटेड मी सो मच कि मेरे साथ कुछ भी गलत होता था तो उनको खुशी होती थी। And I know how fucked up that sounds, but yeah, it was more fucked up than it sounds actually. So ये जब इंसिडेंट हुआ ना, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। मैं डिसअपॉइंटेड थी मेरे पापा से, दादी से, बिकॉज मम्मी से आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड दैट, बिकॉज ये बहुत पहले से मैंने उनके पैटर्न नोटिस कर ली थी कि मेरे दुख में वो खुश होती है। लेकिन मैं मेरे पापा और दादी से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो ऐसे मेरे साथ जो हुआ था वो भूल जाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप छोटे होते हो ना, आप बहुत वल्नरेबल होते हो एंड
आप नहीं ले पाते कई बार खुद के लिए स्टैंड, एंड यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू टेक अ स्टैंड फॉर यू व्हेन एवर नीडेड, बट जब एक पेरेंट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाता है ना प्रोटेक्ट करने की अपने बच्चे को, फिर वो बच्चा खो जाता है ब्रो। उसे नहीं पता चलता कि अब मैं क्या करूँ। लाइक एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनको प्यार देना। एंड मुझे कभी प्यार नहीं दिया मेरे पेरेंट्स ने, लेकिन इट्स ओके, चलो मैं उसके बिना चला भी लेती, लेकिन मुझे प्रोटेक्ट भी करना ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। इमेजिन अगर मैं उस दिन गिर गई होती, मुझे कुछ हो गया होता, तो फिर मतलब मेरी जान पे बनाई है। एंड फिर भी मेरे लिए अगर मेरे पेरेंट्स स्टैंड नहीं ले रहे हैं ना, मतलब मुझे इतना अनवांटेड फील हुआ ना, एंड आई काइंड ऑफ हैव ऑलवेज फेल्ट दैट, मतलब मेरे भाई को हमेशा ज़्यादा प्यार मिला है बिकॉज वो लड़का था, एंड मुझे तो कम प्यार ही नहीं मिला जस्ट बिकॉज आई वॉज अ गर्ल। एंड ना मेरे चाइल्डहुड में काफ़ी ऐसी ट्रोमेटिक चीज़ें हुई है, मतलब मेरे को मेंटली हैरेस किया गया, मुझे फिज़िकली हैरेस किया गया, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस हुई है मेरे साथ घर में भी। बट पता है वो कुछ भी मुझे नहीं खटकता उतना, बट जब भी मुझे याद आता है ना कि आई वॉज नेवर प्रोटेक्टेड, इट ब्रेक्स माई हार्ट। एंड ये मुझे बहुत जल्दी बहुत कम एज में ही समझ आ गया था कि देर इज़ नो वन कमिंग टू सेव मी, एंड आई एम ऑल आई हैव गॉट। इस ट्रॉमा ने मेरे को बहुत ज़्यादा अलग इंसान बना दिया था। आई वॉज एंग्री, आई वॉज रियली डेस्परेट फॉर लव एंड अटेंशन, एंड आई वॉज पीपल प्लीजिंग। एंड पिछले 4 साल में आई हैव ट्राइड टू हील माई सेल्फ अ लॉट, बट आई थिंक कुछ चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती। यू नो, वंस यू गेट अ स्कार ऑन योर हार्ट, आई थिंक थिंग्स are never the same, especially when the people who gave you the scars were your own parents. And हर कोई हमें बोलता है कि माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, बट माँ बाप को कोई क्यों नहीं बोलता कि आप अपने बच्चों से प्यार करो, आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दो। आई मीन इफ़ आई एवर हैव किड्स, आई वुड बी रेडी टू किल, लाई एंड डाई फॉर देम बिकॉज दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू आर अ पेरेंट, अगर आप एक पेरेंट हो, अगर आप पेरेंट बनने वाले हो, प्लीज़ लव योर चिल्ड्रन, किस देम, हग देम, शो देम ऑल द लव, बिकॉज कितना भी आप प्यार दो बच्चे को वो कम ही होता है। एंड देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज टू मच लव विद चिल्ड्रन, यू नो, यू कैन गिव देम एज मच लव एज यू वॉन्ट। क्योंकि ना अगर आप गरीब हो, किसी भी तरीके की कमी है ना अगर आपके लाइफ में, बच्चे को वो कभी नहीं खटकेगी, लेकिन अगर प्यार की कमी हुई ना उसकी लाइफ में, वो उसे बहुत ज़्यादा खटकेगी। मैं जब छोटी थी ना, हमारे घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, लेकिन ना मैं कभी उस चीज़ को याद नहीं करती कि अरे वो कितने गंदे दिन मैंने बिताए, पैसे भी नहीं होते थे, खाने को भी नहीं होता था, मुझे वो कभी याद नहीं आता। आई एम लाइक इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो लिखा था किस्मत में, वो हुआ। लेकिन ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खटकती है, दैट आई वॉज नेवर लव्ड द वे आई वॉन्टेड टू बी लव्ड। ओनली माई ब्रदर वॉज लव्ड एंड आई वुड गेट द ब्रेड क्रम्स ऑफ लव which were left over. So yeah guys, I am really sorry that I cried on camera. Like I never thought that would happen, but I think some traumas are such कि आप जब उनको बोलते हो ना, you just cannot stop yourself from crying. But I think my emotions just needed an escape, and thank you for listening to me if you're still listening, and I love you. Bye.